सो एक्सियल स्केलेटन में आफ्टर रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल दिस क्रेनियम के बाद, स्कल के बाद हम कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो कि कॉमनली कहा जाता है बैकबोन, जिसमें से पास करती है हमारी नर्व कॉर्ड, जो नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है बेटा। ठीक है, तो जब इस वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो मल्टीपल बोन्स जो है वो इस वर्टिब्रल कॉलम को बनाती है। तो बच्चे नियरली 26 बोन्स जो है वो इस वर्टिब्रल कॉलम को बना रही है, लेकिन उन बोन्स को बच्चे कहा जाता है वर्टिब्रे। तो बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड एज वर्टिब्रे, वर्टिब्रे कहा जा रहा है। ठीक है, अब बच्चे वर्टिब्रे का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक बार बताऊंगी, फिर उसके बाद हम बाकी वर्टिब्रेस के इंडिविजुअली फीचर्स जो है वो डील करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि एक मेन स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, ये इसको बॉडी कहा जाता है। तो बॉडी से एक्सटेंड होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स दिस वे, इस तरीके से प्रोसेसेस जो साइड्स की तरफ होते हैं, और ये हमारे पास स्पाइन, ये मेन स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कि आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स बनाएंगे। ये तो दैट्स द स्ट्रक्चर। तो बच्चे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो वो एक वर्टिब्रे का हिस्सा है, और इस पार्ट को कहा जाता है सेंट्रम या फिर बॉडी। ठीक है, ये सेंट्रम है जिसे बॉडी भी कहा जाता है। तो बच्चे सेंट्रम जो है वो पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रे का दूसरा सेंट्रम होगा, यानी कि ओवरलैप करेगा। ठीक है, जिसके बाद ये एक वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कंटीन्यूअस बोन बना लेंगे। उसके बाद बच्चे सेंट्रम और बॉडी के बाद ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जहां से ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकल रहे हैं साइड में। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये है पेडिकल, पेडिकल, और ये है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है बच्चे यहाँ से आर्टरी वगैरह जो है एंटर करती है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, आर्टरी एंटर करेगी, वेन्स लीव करेंगी, एंड दिस पोर्शन हियर इज लेमिना। लेमिना में यहाँ पे बच्चे ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, ये आ गया लेमिना। तो बच्चे ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये बच्चे कनकेविटी सी है, कनकेविटी यानी कि इस तरीके से कनकेविटी रहेगी जिसके ऊपर दूसरा, यानी कि इसके ऊपर जो दूसरा वर्टिब्रल कॉलम होगा या फिर वर्टिब्रे होगा या फिर स्कल होगा, ऑसिपिटल कॉन्डाइल होगा, इसके ऊपर प्लेस्ड होगा, यानी कि आर्टिकुलेटिंग पॉइंट बनाता है ये, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे ही जॉइंट्स क्रिएट होंगे, और ये है स्पाइन। अब बच्चे बीच में एक कैविटी भी होगी यहाँ पे लाइक दिस, जहां से नर्व कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी। तो बच्चे ये है न्यूरल कैविटी। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। पहला तो सेंट्रम, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, स्पाइन, ये आ गया पेडिकल, ये आ गया लेमिना, ये आ गया स्पाइन, ये आ गया न्यूरल कैविटी जहां से नर्व पास करेगी। ठीक है, तो ये है पूरा हमारे पास कॉमन वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर। तो इस वर्टिब्रे में हमारे पास कुछ कुछ चेंजेस रहेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि वर्टिब्रे जो है वो कौन कौन सा सेक्शन बनाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। तो बच्चे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टिब्रे होते हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं वर्टिब्रे के। बेसिक स्ट्रक्चर जो है
उसके बाद 5 काइंड्स और 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे मैं डील करूंगी। जो कि बॉडी के अलग अलग हिस्से में कंटिन्यूसली अटैच करके वर्टिब्रल कॉलम बना दे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रे। सर्विकल वर्टिब्रे, क्योंकि अगर हम बात करें वर्टिब्रे जो है वो अपर से रीजन से लेकर लोअर बैक तक प्रेजेंट रहेंगे वर्टिब्रे। ठीक है, तो लोअर बैक तक प्रेजेंट रहते हैं, तो नेक रीजन से भी जो वर्टिब्रे रहते हैं वो कहे जाते हैं सर्विकल वर्टिब्रे। तो ये वर्टिब्रे टोटल है 7 इन नंबर। इसमें 7 वर्टिब्रे यानी कि 7 बोन्स रहती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास थोरेक्सिक वर्टिब्रे। थोरेक्सिक वर्टिब्रे जो कि थोरेक्सिक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि अपर बैक रीजन में प्रेजेंट रहेंगे, और ये वही वर्टिब्रे है जहां से रिब्स जो है वो अटैच करेंगी बेटा। ठीक है, तो नियरली 12 बोन्स जो है, 12 वर्टिब्रे जो है वो प्रेजेंट रहेगी, और हर एक वर्टिब्रे के साथ एक एक पेयर ऑफ रिब जो है वो अटैच करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लोअर बैक रीजन, जहां पे प्रेजेंट रहते हैं लंबर वर्टिब्रे। बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक सेम है, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। तो बच्चे लंबर वर्टिब्रे लोअर बैक रीजन में, और बच्चे ये वर्टिब्रे जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइडर होते हैं, क्योंकि बॉडी का सबसे ज्यादा वेट इसी पे होता है, इन्हीं बोन्स, इसी वर्टिब्रे पे। तो बच्चे लंबर वर्टिब्रे आर 5 बोन्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारे पास सैक्रम, यानी कि सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे जो है बेटा वो हमारे पास अल्टीमेटली पेल्विक रीजन में आ जाते हैं, जो कि टेल बोन का हिस्सा बनाते हैं। तो बच्चे इसमें होती है 5 फ्यूज्ड बोन्स। 5 बोन्स यंग वन में होती है, जब यंग वन छोटा होता है, बेबी बर्थ लेता है। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ बोन्स जो है वो नियरली ज्यादा होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 की जगह 33 बोन्स होती है एक यंग वन में। तो बच्चे वो बोन्स में से 5 बोन्स तो सैक्रम बनाता है, जो अल्टीमेटली एडल्ट तक आते आते फ्यूज होके 5 बन जाती है, सॉरी 1 बन जाती है। तो 5 फ्यूज बोन्स सिंगल बोन बना लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ कॉक्सीजियल वर्टिब्रे। सैक्रम और कॉक्सिस दोनों टेल बोन बना रहे हैं, और कॉक्सीजियल वर्टिब्रे भी फ्यूज बोन से बना है, लेकिन 4 फ्यूज बोन्स, यानी कि 9 बोन्स जो है वो टोटल मिलकर 2 बोन्स बना लेती है। ठीक है, तो मतलब 7 बोन्स यहां से ही डिडक्ट हो जाती है। सो वजह ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रे, सर्विकल, थोरेक्सिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल वर्टिब्रे। तो बच्चे इसमें अगर इस तरीके से अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है कि किसमें कितनी बोन्स हैं, यानी कि अपर नेक रीजन में 7 है, अपर बैक रीजन में हमारे पास 12 आ गई, थोरेक्सिक रीजन में 12, लोअर बैक रीजन में 7, उसके बाद 5 फ्यूज्ड और 4 फ्यूज्ड बोन्स, यानी कि सैक्रम एंड कॉक्सिस। तो इस तरीके से अगर हम वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला देखें, तो हमारे पास सर्विकल के लिए C लिखा जाता है विद 7, थोरेक्सिक के लिए T लिखा जाता है विद 12, लंबर के लिए L विद 5, सैक्रम के लिए S विद 5 in brackets, ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्यूजन, और कॉक्सीजियल के लिए C with small o and 4 in brackets. This represents the formula of vertebral column bones. वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, सो बच्चे अब इसके बाद इंडिविजुअल इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं, इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट है, क्या डिफरेंसेस है, एक बार वो चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ सर्विकल वर्टिब्रे ही। सर्विकल वर्टिब्रे जैसे हमने कहा, इट्स अ वर्टिब्रे इन नेक रीजन। ये नेक रीजन में ये वर्टिब्रे होते हैं।
ठीक है। अब बच्चे नेक रीजन में वर्टिब्रे में बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये है सेंट्रम रीजन, यहाँ पे ये आ गई स्पाइन, इस तरीके से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी होंगे दोनों साइड, इसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रे होगा लाइक दिस। तो इस तरीके से वर्टिब्रे जुड़ जुड़ के नियरली 7 वर्टिब्रे जो है वो सर्विकल रीजन में एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते, एक वर्टिब्रल कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो सर्विकल रीजन यानी कि नेक रीजन में हमारे पास 7 वर्टिब्रे आ गए। लेकिन बच्चे इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज है जिससे हमें पर्टिकुलरली डील करना है इस चैप्टर के दौरान, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल वर्टिब्रे वो होता है जो टिपिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्लाइड डिफरेंसेस हो सकते हैं, साइज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बेसिक अरेंजमेंट जो है लेकिन सेम रहेगा। ठीक है, तो टिपिकल वर्टिब्रे वो होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लेकिन एटिपिकल वर्टिब्रे वो होते हैं जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर यानी कि मेन स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट शो करें। तो एटिपिकल वर्टिब्रे सर्विकल में से कौन सा है? सर्विकल वर्टिब्रे में जो सर्विकल 1 वर्टिब्रे है, सर्विकल 2 वर्टिब्रे है एंड सर्विकल 7 वर्टिब्रे जो है वो एटिपिकल है, यानी कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि C3 to C6 वर्टिब्रे टिपिकल रहेंगे। तो C1, C2 और C7 में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनमें इस कॉमन स्ट्रक्चर, इस मेन स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो ऑसिपिटल रीजन है यानी कि हेड रीजन है, इसको मूव करवाना है, इसको एक स्पेशल तरह का टर्न और ट्विस्ट करने के लिए एक स्पेशल तरह का आर्टिकुलेटिंग और जॉइंट पॉइंट चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि C1 C2 का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरीके से अरेंजमेंट शो करेगा जस्ट टू मेंटेन द नॉडिंग मूवमेंट ऑफ हेड। नॉडिंग मूवमेंट ऑफ हेड को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर ले रखा है। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं इनके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले बच्चे सर्विकल 1 वर्टिब्रे की बात कर रहे हैं। तो बच्चे जैसे हमने कहा कि वो एटिपिकल वर्टिब्रे है। एटिपिकल वर्टिब्रे वो वर्टिब्रे है जिनमें थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो बच्चे अब सबसे पहला सर्विकल वर्टिब्रे जो है वो है C1, जिसे कहा जाता है एटलस। C1 वर्टिब्रे in case of cervical vertebrae is called as atlas। अब बच्चे सर्विकल वर्टिब्रे जो है वो एग्जैक्टली कहाँ होगा? स्कल के नीचे। तो C1 वर्टिब्रे सबसे पहला वर्टिब्रे होने के नाते आर्टिकुलेशन करेगा स्कल बोन के साथ। ठीक है, यानी कि क्रेनियल बोन के साथ। तो ये एटलस जो है इसको जुड़ना है और जॉइंट्स बनाने हैं हमारे जो हमारे पास ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है उसके साथ। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स में के साथ आर्टिकुलेशन करनी है। और बच्चे ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो है वो हेड रीजन बना रहा है, क्रेनियल पार्ट बना रहा है जो नॉडिंग मूवमेंट शो करता है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए था, तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब एटलस और एक्सिस जो है, जो नेक्स्ट वर्टिब्रे आने वाला है, ये दोनों मिलकर नॉडिंग मूवमेंट, हेड मूवमेंट जो है वो कराते हैं। तो एक बार एटलस का स्ट्रक्चर करते हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंट रहेगा नॉर्मल वर्टिब्रे से। ठीक है, तो बच्चे अब ये है हमारे पास एटलस का स्ट्रक्चर। अगर आप इस केस में न्यूरल कैविटी और अदर कैविटीज को देखोगे वो थोड़ी सी वाइडर है, एडिशनल कैविटीज भी रहेंगी। तो बच्चे बेसिक शेप जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आगे हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जिसमें ट्रांसवर्स या फोरामिना रहता है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमने बात की थी कि आर्टरीज एंटर कर रही है, वेन्स लीव कर रही हैं।
तो बच्चे ये उसके लिए एक ओपनिंग चाहिए, एक पोर चाहिए, ठीक है, जो ट्रांसवर्स या फोरामिना बनाता है। और ये आ गया बच्चे अब हमारे पास आर्टिकुलेटिंग कैविटी, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट। बीन शेप सा नियरली रहेगा स्ट्रक्चर। यहां से क्या होगा, इसके ऊपर वाली बोन, इसके ऊपर वाली बोन डेफिनेटली ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स यानी कि ऑसिपिटल बोन रहने वाली है। तो इसके ऊपर वाली बोन जो है इसके साथ इस पॉइंट पे आके जुड़ेगी, ये दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एग्जैक्टली इससे ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अल्टीमेटली इसमें हम कैविटीज के बारे में बात करेंगे अब। ये देखो, नॉर्मली जब हमने सेंट्रम बनाया था, बॉडी बनाई थी, तो बच्चे वो ए सीलस थी ना, यानी कि ए सीलस यानी कि एक तो फ्लैट, ऊपर से कोई कैविटी नहीं थी सेंट्रम में, न्यूरल कैविटी अलग से थी, है ना। तो बच्चे बॉडी में ऐसा सच कैविटी नहीं और कंटिन्यूटी नहीं थी, बट यहाँ पे ये पूरी सेंट्रम जो है वो नियरली एब्सेंट ही दिखेगी, ठीक है। तो सेंट्रम जो है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है, तो जिसकी वजह से दो कैविटीज यहाँ पे क्रिएट होगी। एक तो ये कैविटी जहां से नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पास होना है, ये आगे न्यूरल कैविटी, ठीक है, ये आगे न्यूरल कैविटी। ठीक है। और बच्चे अब ये कैविटी क्या है, इस कैविटी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये कैविटी है ओडोंटॉइड फोसा। ओडोंटॉइड फोसा जो है बच्चे एक तरह से हमारे पास एक वो कैविटी है जो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को अकोमोडेट करने वाली। वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वर्टिब्रे यानी कि C2 में मिलेगा। तो बच्चे ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि इन दोनों कैविटी को सेपरेट कर रहा है, और ये आ गया ओडोंटॉइड फोसा। तो अगर बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, स्पाइन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, स्पाइन इज नियरली रिड्यूस्ड। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है विद ट्रांसवर्सिया फोरामिना, ट्रांसवर्सिया फोरामिना। तो ये आ गया बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे हमने कहा कि अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि एटलस के बाद एक्सिस जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है और दोनों आपस में कैसे अरेंज, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब नेक्स्ट है हमारे पास C2 वर्टिब्रे। C2 वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज एक्सिस। अब एक्सिस का स्ट्रक्चर जो है वो इसके अकॉर्डिंग है, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चे इसमें क्या रहेगा, पहले तो इस तरीके से एक इरप्शन रहती है जिसे ओडोंटॉइड पेग कहा जाता है। तो ओडोंटॉइड पेग इस तरीके के हमारे पास बोन है। और बच्चे ये बोन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, अकॉर्डिंगली हमारे पास स्ट्रक्चर के बोन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट परपेंडिकुलर बोन, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर बोन के बाद हमारे पास ये आ गया यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग पॉइंट फॉर एटलस। यहाँ पे ये जो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है किसके लिए, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या आने वाला है, कल आने वाला है। तो बच्चे आर्टिकुलेटिंग पॉइंट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स इसके ऊपर रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये इसके नीचे वाली बोन होने वाली है, एटलस के नीचे वाली बोन ये होने वाली है। तो बच्चे इसमें ये आर्टिकुलेटिंग पॉइंट जो है वो एटलस के लिए होंगे, एटलस इस पॉइंट से आर्टिकुलेट करेगी, जॉइंट बनाएगी इस रीजन में, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे है इसके ट्रांसवर्सिया फोरामिना, ट्रांसवर्सिया फोरामिना, ठीक है, विद ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। अब आगे लेटरल स्ट्रक्चर्स कुछ डील करते हैं।
ठीक है, तो ये है बच्चे पूरा स्ट्रक्चर इसका, एक्सिस का। तो एक्सिस इसके नीचे की बोन है, ये है ओडोंटॉइड पेग, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है एक्सिस का, ठीक है। उसके बाद नीचे है ये आर्टिकुलेटिंग पॉइंट फॉर एटलस, एटलस इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। और बच्चे इसकी पहचान ये है कि इस बोन में हमारे पास जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बाइफिड होता है, यानी कि बाइफर्केटेड पार्शियली। तो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस यानी कि स्पाइन, और ये है न्यूरल कैविटी। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा इसमें, हमारे पास ओडोंटॉइड पेग जो है, लेट्स से ये हमारे पास बोन है एक्सिस, एक्सिस पे जो ओडोंटॉइड पेग होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब इसके ऊपर जो है हमारे पास ये जो ओडोंटॉइड फोरामेन है वो इस तरीके से फिट रहेगा। अल्टीमेटली बोन जो है वो इस तरीके से मूव कर पाएगी एटलस, नॉडिंग मूवमेंट करते हो इस तरीके से, इस तरीके से। तो बच्चे ये बोन जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्कल जो है वो मूव कर पाता है। तो ये ओडोंटॉइड पेग जो है वो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, और एटलस इसके ऊपर इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो बच्चे ये ओडोंटॉइड पेग यहाँ पे फिटेड रहता है, ओडोंटॉइड फोसा, ठीक है। तो ये है हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रे C1 एंड C2। वैसे तो सर्विकल वर्टिब्रे 7 जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसमें एक्चुअली वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। अब सर्विकल वर्टिब्रे में क्या डिफरेंट है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जस्ट। तो C7 वर्टिब्रे जो है उसे कहा जाता है वर्टिब्रे प्रोमिनेंस। तो बच्चे वर्टिब्रे प्रोमिनेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इस बोन को टच करो ना, अल्टीमेटली आपको एक बल्जिंग सी दिखेगी, इसका स्पाइनस प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे लगेगा कि नेक के बिल्कुल एंड पे हमारे पास थोड़ी सी स्लाइड सी बल्जिंग है, ठीक है। तो उसमें वर्टिब्रे थोड़ा सा वाइडर होता है, इसीलिए ऐसा लगता है। तो टिपिकल से थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास C1, C2 and C7 vertebrae। Now let's talk about the thoracic vertebrae, जो second vertebrae है हमारे पास, second type of vertebrae है, which are total 12 in number. तो thoracic vertebrae are 12 in number. cervical 7 थे, ये 12 है, और बच्चे अपर बैक रीजन में रहेंगे। और बच्चे सबसे बड़ी बात ये है कि ये thoracic vertebrae में हमारे पास articulating point होते हैं for ribs. So they have articulating point for ribs. Articulating point for ribs. तो बच्चे 12 पेयर ऑफ रिब्स है, 12 thoracic vertebrae है। thoracic vertebrae के दोनों साइड जो है वो रिब्स अटैच करती है, फिर घूम के आगे की तरफ आती है। या तो वो स्टर्नम के साथ ज्वाइन करेंगी ट्रू रिब्स की तरह, या तो वो 7th वर्टिब्रे को ज्वाइन करेंगी कोस्टल रीजन कोस्टल कार्टिलेज को 8th 9th और 10th वर्टिब्रे की तरह, या तो डायरेक्टली फ्लोट करेंगी 11th और 12th की तरह। पर सारी रिब्स जो है वो अल्टीमेटली thoracic वर्टिब्रे के साथ ज्वाइन करती है बेटा, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास इसके जो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है, तो बच्चे वो हमारे पास हर एक वर्टिब्रे में रहेंगे, ठीक है। और ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट रहता है वर्टिब्रे, ठीक है। वैसे इसमें भी टिपिकल और एटिपिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन हमें जो कंसीडर करना है वो सिर्फ सर्विकल वर्टिब्रे के केस। अब अल्टीमेटली thoracic वर्टिब्रे के बाद वी हैव लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे जो हमारे पास सबसे वाइडर और हेवीएस्ट वर्टिब्रे होते हैं, वो वर्टिब्रे जो कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट कैरी करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, पोस्चर को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए लंबर वर्टिब्रे जो है वो हेवियर वर्टिब्रे होंगे। सो थर्ड वर्टिब्रे लंबर वर्टिब्रे। Lumbar vertebrae are nearly 5 in number, and these are the heaviest vertebrae. To support body weight, बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए
ठीक है। तो बच्चे ये वर्टिब्रे प्रेजेंट रहते हैं लोअर बैक रीजन में, ठीक है। अब अल्टीमेटली लास्ट हमारे पास सैक्रम एंड कॉर्पस जो टेल बोन बन। सो नाउ द फोर्थ वर्टिब्रे इज द सैक्रल वर्टिब्रे, और सैक्रम कह सकते हो आपसे, जैसे हमने कहा इट इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज बोन्स। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है अगेन बाकी बोन से। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। बच्चे ये हमारे पास सैक्रम बोन है, ठीक है, सैक्रल बोन है। स्ट्रक्चर। तो बच्चे सैक्रल बोन ये आ गया इसका ट्रांसवर्सिया फोरामेना जो फ्यूज हो चुका है, ट्रांसवर्स प्रोसेस जो फ्यूज हो चुके हैं, बिल्कुल फ्यूज बोन है बेटा ये। इसके ऊपर हमारे पास लंबर लास्ट फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे रहेगा, यहाँ पे उसका सेंट्रम रहेगा, उसकी बॉडी रहेगी। तो ये है सैक्रम। तो सैक्रल बोन ये आ गया, और अल्टीमेटली इसके नीचे बच्चे 4 और फ्यूज बोन्स होती हैं, ये आ गया कॉर्टेक्स। तो अल्टीमेटली ये बन गई पूरी कंप्लीट टेल बोन, ठीक है। सो कॉर्टेक्स यानी कि कॉक्सीजल वर्टिब्रे इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड बोन्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैक्रम एंड कॉर्टेक्स। तो यहां से कंप्लीट हो गया बच्चे वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रल कॉलम जहां से नर्व कॉर्ड पास करती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी और अल्टीमेटली टेल बोन में एंड कर जाएगा। और बच्चे ये टेल बोन जो है ये आर्टिकुलेट करेगा, ज्वाइन करेगा विद अ गर्डल बोन जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। वहां पे ये स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से वो वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट। तो हमने क्या क्या कौन कौन से वर्टिब्रे किए, हमने किए सर्विकल वर्टिब्रे, thoracic वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रम वर्टिब्रे एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्रे। सर्विकल वर्टिब्रे नेक रीजन में है 7 है। सर्विकल 1, 2 और 7 थोड़े से डिफरेंट है, एटिपिकल है, विद 1 called as atlas and cervical 2 called as axis. The thoracic vertebrae present in chest region और upper back region। तो बच्चे उसके बाद हर एक थोरेक्सिक वर्टिब्रे के साथ रिब्स होती हैं अटैच्ड, पेयर ऑफ रिब्स इन फैक्ट। उसके बाद लंबर वर्टिब्रे लोअर बैक रीजन में रहेगा एंड हेविएस्ट वर्टिब्रे होते हैं टू सपोर्ट द बॉडी वेट। नेक्स्ट है सैक्रम, द स्ट्रक्चर 5 फ्यूज बोन से बना है, एंड कॉर्टेक्स व्हिच इज फॉर्म्ड ऑफ 4 फ्यूज बोन्स। तो यहाँ से कंप्लीट हुआ हमारे पास एक्सियल स्केलेटन व्हिच इंक्लूड्स स्कल, वर्टिब्रल कॉलम जो हमने अभी कंप्लीट किया, स्टर्नम एंड अल्टीमेटली रिब्स। ये 4 चीजें हैं जो हमने इस पर्टिकुलर स्केलेटन के दौरान किया है, ठीक है। विद स्कल मेड अप ऑफ क्रेनियम विद 8 बोन्स, facial bones which are 14 in number, ear ossicles with 6 bones in total, and ultimately hyoid bone जो सिंगल रहती है, with sternum यानी कि चेस्ट बोन जो कि एक सिंगल बोन रहेगा, and ultimately ribs which are 24 in number and vertebral column with 26 bones. Fine. तो बच्चे इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि वो स्केलेटन जो बॉडी के पेरिफेरल एक्सिस पे प्रेजेंट रहेगा। सो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन which includes nearly 126 bones. एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन स्टडी की है, 206 में से 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में थी एंड 126 आर इंक्लूडेड अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बच्चे इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमें 2 स्ट्रक्चर्स करने हैं, वन इज गर्डल एंड अनदर वन आर लिम्स। तो बच्चे गर्डल्स करने हैं एंड करना है हमारे पास लिम्स, ठीक है। तो बच्चे अब सबसे पहले गर्डल्स को कैटेगराइज करते हैं। गर्डल्स में है हमारे पास एक शोल्डर,
एंड पेल्विक रीजन, पेल्विक बोन। तो बच्चे हमारे पास एक पेक्टोरल गर्डल है विच रिप्रेजेंट्स शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ये दो गर्डल्स है जिसमें से पेक्टोरल गर्डल में भी आप दो तरह की बोन्स करोगे, स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला एंड क्लेविकल। With each scapula has single the paired bone and clavicle is again a paired bone. Scapula और clavicle दोनों paired bone है जिसकी वजह से pectoral girdle में 4 bones आ जाती है। With pelvic girdle includes 2 bones. तो बच्चे हमारे पास टोटल 6 bones आ गई girdles में, 6 bones आ गई girdles में, ठीक है। तो गर्डल में 6 बोन्स होती है जिसमें से 2 तो पेल्विक गर्डल में आ जाएंगे, बाकी 4 पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर रीजन में रहती है। और शोल्डर में एक शोल्डर ब्लेड यानी कि स्कैपुला रहेगा एंड अनदर वन इज क्लेविकल जो कॉलर बोन कह रहे थे हम। अब अल्टीमेटली लिम्स है। लिम्स में हमारे पास 4 लिम्स है यानी कि अपर आर्म्स, 4 लिम्स यानी कि आर्म्स। 4 लिम्स जो है बच्चे हमारे पास, इसमें एक फोर लिम्ब में नियरली 30 बोन्स है, एक फोर लिम्ब है। तो पेयर ऑफ 4 लिम्स है 30 into 2 bones and ultimately we have hind limbs। hind limbs यानी कि लेग्स की बात की जा रही है which again has 30 bones and ultimately paired structures है तो 30 into 2। तो सबसे ज्यादा बोन्स जो है हमारे पास वो रहती है लिम्स में। वैरायटी ज्यादा नहीं है बोन्स की, एक्सियल स्केलेटन में बोन्स की वैरायटी ज्यादा है बट इसमें नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा है अपेंडिकुलर स्केलेटन जो पेरिफेरल एक्सिस में होता है बॉडी के, ठीक है। तो सबसे पहले गर्डल्स एंड देन लिम्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं पेक्टोरल गर्डल पे, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास गर्डल में with 6 bones, that is pectoral girdle। तो पेक्टोरल गर्डल में सबसे पहले है स्कैपुला एंड देन है क्लेविकल, ठीक है। सो स्कैपुला जो है बच्चे शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर में हम इसे फील कर पाते हैं, शोल्डर में ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो है एक बार रिकॉल करते हैं कि स्कैपुला का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ इस तरीके से ये ब्लेड रहेगा, ट्रायंगुलर शेप दिस वे, यहां से एक स्पाइन निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है शोल्डर ब्लेड का। तो बच्चे ये बोन जो है हमारे पास ये है शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड में ये आ गया स्पाइन, ठीक है। और ये आ गया बच्चे एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन जो है वो एंड करता है एक आर्टिकुलेटिंग पॉइंट में जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। तो बच्चे एक्रोमियन प्रोसेस वो है जो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ, यानी कि पीछे से ये स्पाइन आएगा यहाँ तक, यहाँ पे क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करेगा और क्लेविकल अल्टीमेटली आगे आके स्टर्नम के साथ। तो क्लेविकल बोन के 2 एंड्स हैं, जो एक स्टर्नम के साथ जुड़ता है, दूसरा यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। सो बच्चे एक्रोमियन प्रोसेस इज आर्टिकुलेटिंग पॉइंट फॉर क्लेविकल, पॉइंट फॉर क्लेविकल, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बच्चे कैविटी रहती है एक और, ये भी एक आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है, ये है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी विच इज अगेन एन आर्टिकुलेटिंग पॉइंट, जैसे मैंने कहा
ये आर्टिकुलेटिंग पॉइंट तो है, लेकिन अब डिफरेंट बोन के लिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास कॉलर बोन अटैच करके आगे की तरफ आ रही थी, बट ये भी तो है, अपर आर्म बोन भी तो है। तो अपर आर्म बोन भी इसी शोल्डर ब्लेड के साथ जुड़ी होती है ग्लिनॉइड कैविटी से। तो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट फॉर ह्यूमरस, ह्यूमरस अपर आर्म बोन, ठीक है। ये अपर आर्म बोन जो है ह्यूमरस है, जो फोर लिम्ब में आप डील करोगे। तो ह्यूमरस के लिए ये यहाँ पे कैविटी रहती है। तो बच्चे शोल्डर मसल्स के अटैच करने के लिए यहाँ पे एक कोराकॉइड प्रोसेस है, coracoid process for attachment of shoulder muscles, that's it. ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द स्कैपुला, और दोनों साइड एक एक स्कैपुला यानी कि पेयर में रहेगा। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो एक एक बोन है, तो वैसे टोटल 2 बोन्स बनेंगे। बाकी क्लेविकल विच इज अगेन अ कॉलर बोन, हमने कहा था स्टर्नम के केस में, तो कॉलर बोन है, कॉलर बोन विथ वन एंड आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ एक एंड आर्टिकुलेट करेगा, एंड अदर एंड विद स्टर्नम, दूसरा एंड स्टर्नम के साथ, ठीक है। तो बच्चे ये है पूरा स्ट्रक्चर पेक्टोरल गर्डल का, ठीक है। तो शोल्डर ब्लेड रहेगा बैक साइड में, पीछे से स्पाइन आ रहा है, स्पाइन जो है एक्रोमियन प्रोसेस में एंड करेगा यहाँ पे क्लेविकल जुड़ेगा, आगे की तरफ स्टर्नम के साथ अटैच करेगा, और यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है जिसके साथ ह्यूमरस अटैच कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। सो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास पे पेल्विक गर्डल।